दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एज सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझेंगे। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, इसके द्वारा हम 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। भाई इसी थ्योरम पर बेस्ड है, तो हम समझ लेते हैं ये थ्योरम क्या होती है। समझना मेरी बात को। मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 12। यदि मैं इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम। इसके डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 12 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। मैंने इसे 12 को इस फॉर्म में लिख लिया। मैं चाहूँ तो इसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख लिया है। तो 12 अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई और प्राइम यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये कैसा है, यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द एक सेकेंड, यहाँ पे ऑर्डर है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर। यहाँ पर हमें ऑर्डर का ध्यान दिए बिना ही हमें इसे लिख देना है। तो जो हमें एक नंबर मिलेगा फैक्टराइज वाले फॉर्म का, वो यूनिक नंबर रहेगा, अद्वितीय नंबर रहेगा। हर एक का जो फैक्टराइज फॉर्म आएगा, हर एक कंपोजिट नंबर का ये जो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म आएगा वो यूनिक रहेगा, सबसे अलग रहेगा, किसी का सेम नहीं रहेगा। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 का, तो 18 को हम फैक्टराइज करेंगे 2, 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बिना ऑर्डर को ध्यान दिए आप इसे चाहें तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 कर सकते हैं। फिर भी ये क्या है, आखिरकार ये है सेम ही। ठीक है, ऑर्डर पे हम ध्यान ना दे करके इस चीज़ पे फोकस करते हैं। हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। तो यही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कंपोजिट नंबर को हमें उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना रहेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 140 दिया हुआ है। हम 140 को किसके फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें लिखना है। तो 140 का हम डिवाइड वाली मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम में 35 और 7 से करेंगे 1 टाइम में आ जाएगा। ये सभी को बहुत पहले से आपने पढ़ा है। भाई 140 को ऐसे किसी नंबर से छोटे नंबर से डिवाइड करो जो हो जाए, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 70 आ गया, 70 को छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 35 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 7 या 35 आ जाएगा। अब 7 के टेबल में ही आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम 140 को लिख सकते हैं। 140 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर 140 उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, सो ये 140 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब सेकंड वाला है 156। सेकंड वाला दिया है 156, इसे हम
प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड जाएगा 78 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे डिवाइड 2 से नहीं जा रहा, 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे डिवाइड 13 से ही जाएगा और 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम 156 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। सिस्टमेटिक लिख लिया हमने। ठीक है, तो अपने पास ये 156 भी उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। अब हम देख लेते हैं 3825 का। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 3825 को हमें फैक्टराइज करना है। 3825 को हमने यहाँ पे लिख लिया, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम 2 के द्वारा डिवाइड करके देख लेते हैं डिवाइड जा रहा है कि नहीं। 2 से हम डिवाइड देखिए 2 का डिवाइड हम कैसे चेक कर सकते हैं, यदि लास्ट में इवन नंबर आपको देखने को मिल रहा है तो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 का मैंने बता दिया, लास्ट में यदि इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। अब हम 3 से कैसे पता करेंगे ये इतना बड़ा नंबर है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम पूरे में डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं, तो 3 का डिविजिबल रूल काफ़ी आसान है। इन सभी डिजिट को यदि आप ऐड करते हैं और ऐड करने पे आपको जो नंबर मिलेगा, जैसे मान के चलो मैं ऐड करके देख लेता हूँ भाई, 8 और 2 सभी डिजिट को ऐड कर देता हूँ। 8 और 2 तो हो जाएगा 10, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मैंने कैसे पता किया? सभी डिजिट को मैंने प्लस कर दिया। मैं रूल भी बता दे रहा हूँ, 3 + 8 + 2 + 5 मैंने सभी को ऐड कर दिया, 18 आ गया। 18 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, कैरी का 2 चला जाएगा। ठीक है, फिर 3 7 जा 21, फिर 1 चला जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अब हम देख लेते हैं किससे, 2 से तो डिविजिबल अब होगा ही नहीं, अब 3 से बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। सो ऐड करके देख लेते हैं हम, 7 और 2 9, 9 और 1 आपका 10, 10 और 5 15। हाँ, 15 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से 3 4 जा आपका 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 3 5 जा 15 आ जाएगा। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 11, 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करते हैं। लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं लास्ट में 25 है, 25 2 से 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने का आसान तरीका, यदि लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा 40 आ जाएगा, कैरी का 2, 5 5 जा 25। क्लियर? अभी फिर 5 लास्ट में 5 आ गया, 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 3 आ जाएगा, 5 7 जा 35। अब 13 जो है केवल अपने ही टेबल में आता है, तो 13 बन जा 17 अपने ही टेबल में आता है, 17 बन जा 17। तो यहाँ पे मैं 3825 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। मैंने पावर के रूप में भी लिख लिया। 3 2 बार था, 2 पावर लगा दी, 5 2 टाइम्स था, 2 पावर लगा दी, 17 1 टाइम्स था, 1 ही रहने दिया। तो ये वाला भी हो गया है अपना। क्लियर है? अब हम चलते हैं 4 की ओर। फोर्थ वाला 5005, इसका निकाल लेते हैं। 5005 अब हमें दिख रहा है ये किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर, यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि हम यूनिट्स को ऐड करेंगे, 10 आएगा, 10 उससे डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। अब 5 की बात करते हैं, ये 5 से डिवाइड होगा, लास्ट वाला डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 0 का दोनों 0 वैसी की वैसी एज इट इज़, और यहाँ पे 5 1 जा 5 ये आ गया। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। 6 से डिवाइड आप करके देखेंगे। मैं आपको एक काम करूंगा, डिविजिबिलिटी रूल है ये, एक किसी वीडियो में आपको पूरा 1 से लेकर के 12 13 तक जो डिविजिबिलिटी वाले नंबर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा।
ठीक है। अब ये वाला नंबर आपका होगा 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 यहाँ पे 30। अब यहाँ पे 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 फिर बच जाएगा यहाँ पे, तो 21 कितना आएगा, 7 3 जा 21। इसे मैं रफ कर देता हूँ, बस ऐसे ही मैंने बताया था। तो मैं एक वीडियो आपको डिविजिबिलिटी वाली रूल के लिए बना दूंगा, आप उसको देख लेना, तो आप यहीं कहीं चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हर बार आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं 7 का हो गया। अब ये डिवाइड होगा 11 से, किससे, 11 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपका 11 बन जाए, 11 आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका यहाँ पे फिर 3 कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे 11 3 जा आपका 13 आ जाएगा, तो 13 बन जाए आपका 13 होता है। तो हम 5005 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर, ये हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का 5th वाला। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर पता कर लेते हैं। 7429 नंबर दिया है, ये बहुत बड़ा नंबर है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 से 4 से 10 तक हम किसी से भी डिवाइड करेंगे, नहीं होगा ये डिवाइड। ये होगा किससे डिवाइड, ये आपका होगा 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 17 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 74 कितने टाइम में आएगा, 17 4 जा आपका 68 होगा, तो 4 टाइम में आएगा। 68 यहाँ पर हो जाएगा, कितना, 68 यहाँ पर हो जाएगा, तो 68 में 74 में 68 को आप जब माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका 62। अब 17 का अब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 17 3 जा आपका आएगा 51। ठीक है, 17 3 जा 51 आएगा। 62 में से 51 को हम माइनस करेंगे तो आपका 62 में से 51 को माइनस करेंगे 11 आएगा, तो 119 यहाँ पे अब हमें एक तीसरा नंबर मिल जाएगा। अब हम 17 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 119 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 17 7 जा आपका 119 हो जाएगा। ठीक है, 17 7 जा 119 होता है, तो ये अपना यहाँ से 17 के टेबल में आ गया। अब इसे अब जब हम डिवाइड करेंगे, अब ये 19 से ही डिविजिबल होगा, किससे, 19 से डिविजिबल होगा। 2 टाइम में आपका 19 2 जा आपका हो जाएगा 38। 43 में से हम जब 38 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 बचेगा। अब ये नंबर हो जाएगा 57। अब 19 3 जा 57 हो जाएगा, सो यहाँ पे 23 नंबर आ गया। अब 23 अपने आप में प्राइम है, तो 23 अपने आप में 1 से डिविजिबल हो जाए, 23 था, 23 1 जा 23 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम 7429 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 17 × 19 × 23। तो इस नंबर को हमने इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपको यदि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे हमारी जैसे वीडियो अपलोड होंगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।